क्या सैलरी है आपकी? क्या ज्यादा है? कितना? महीने की कितनी है? चलो बताओ कितनी है महीने की? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपकी बहुत ज्यादा सैलरी। महीने की कितनी है? 1 लाख रुपए है? इतने का तो बच्चे गांजा पी जाते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मर्द क्यों कंप्लेंट करते हैं कि औरतें तैयार होने में टाइम लगाती हैं। मैं कहा हाँ, बाद में सुंदर भी तो लगती हैं। तुम आदमी देखो एक बार, हर तीसरा आदमी सेम है। ये सारे असेंबली लाइन पे बनते हैं। औरतों ने फैशन फिगर आउट कर लिया हुआ है। इनकी हर चीज में वैरायटी है, हर चीज में ऑप्शन है, हर चीज रखने के लिए एक और चीज। इनके कान के झुमके रखने के लिए अलग डब्बी है, उसका नाम है ट्रिंकेट बॉक्स। इनकी हर चीज में वैरायटी। इनकी बॉडी शेप्स हैं, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, पपाया, पाइनएप्पल। मर्दों तक बॉडी शेप आई नहीं अभी। हमारी वही कांडी, मोटा, फुल फुल। हम बेचारे लड़के इतने बेचारे लड़कियों को पटाने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल के उन्हें पहले टेक्स्ट करते हैं, और हमें पता ही नहीं है कि लड़कियां हमारा मैसेज आते ही अपनी दोस्तों को पड़ा के हंस रही हैं। पता है आप लोगों को, वो लगी हुई है आपस में कि देख देख चेप का फिर से टेक्स्ट आ गया। कह रहा है तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओ डफर। और हमें बुद्धू लौंडों को सिर्फ ओ लिख के भेज रही। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है यार। एक बार मेरे स्कूल वाले, हम लोग जब बच्चे थे तो जू लेके गए थे। ऐसे पूरा लाइन में ही लगवा के ले गए, और लाइन में ही लगवा के ले। जानवर देख ही नहीं पा रहे हो। एक बंदा बीच में लाइन तोड़ के भाग गया, डायरेक्ट बस के पास आया 2 घंटे बाद। मैम ने पूछा तुम्हें कहा था ना कि झुंड में रहना है? वो बोलता है झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। उसके बाद दोस्तों हम सब सुअरों ने मिलके शेर को जो मार खाते हुए देखा, पहली बार किसी शेर को बकरी की तरह मिमियाते हुए देखा। जॉब कहीं भी तुम लेने जाओ ना तो आजकल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मैं इंटरव्यू के बेसिस पे दे दूं ना। और एक्सपीरियंस वर्ड की इतनी आदत पड़ गई है ना इन्हें। मैं कॉलेज प्लेसमेंट में बैठा था, मेरे से कह रहा है एक्सपीरियंस बताओ। कॉलेज प्लेसमेंट है ये, यहाँ क्या एक्सपीरियंस? ये सामने वाली बिल्डिंग बनी है, सरियड हुए इसमें मैंने। कॉलेज के बच्चे का क्या एक्सपीरियंस है? रोल बना लेता हूँ, इससे ज्यादा थोड़ी है कुछ। और कितने दोगले हैं ये इंटरव्यूअर, कितने दोगले। यही बंदा अगर शादी के लिए लड़की देखने जाए तब नहीं चाहिए इसे एक्सपीरियंस, तब इसे फ्रेशर चाहिए। तब पूछना भाई तू लड़की से कि आपने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी, तब बताएगी वो छोटी थी। मेरा सपना था, मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता था, पर गरीबी एक ऐसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की, और आपको एक चीज बता दो, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं गरीब ही रहा, गरीबी की वजह भी मैं ही हूं। मैंने जोमेटो डाउनलोड किया, उसमें ना कोई भी फूड कॉम्बिनेशन अपनी पसंद का खा ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि सिर्फ पहला आइटम होता है मेरी पसंद का, और दूसरा आइटम होता है जोमेटो की पसंद का, क्योंकि इन्होंने कूपन कोड्स निकाले हुए हैं। और नेक्स्ट आइटम आप वही ऐड करते हो जो उस कूपन कोड के अकॉर्डिंग फिट बैठता है। ट्राई करना, मुझे ये खाना आपने ऐड करा, नीचे नोटिफिकेशन आ जाएगा, 20 रुपए कुछ छोड़ देना, 80 रुपए ऑफ कर देंगे। और उसको देखने के बाद आप कितने ही अमीर क्यों ना, आप गधों की तरह आधे आधे घंटे तक वो 20 रुपए वाला आइटम ढूंढ रहे हो। इतना खो जाते हैं ना हम ढूंढने में, 30 वाले दिखता वो भी नहीं लेते, 20 का ही लेंगे। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन मंगाया, आप यकीन नहीं करोगे। एक दिन डिलीवरी बॉय आया, उसने बेल नहीं बजाई, गेट में लात मारी। मैंने खोला, मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर आपको शर्म आनी चाहिए, वर्जन मोहितों के साथ रोटी। यहाँ के तो नहीं लग रहा था।
इस एरिया में 2 साल से सर्विस कर रहा हूँ, इतना नरभक्षी आज तक। मैंने कहा जा भाई, क्या सुना रहा है मेरे को? कह रहा नहीं, जो मंगाया खा के भी दिखाओ। भाई दिल्ली के जो लहंगे वाले उनको अपने चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस है। एक तो लड़के लोग लहंगे दिखाते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हराम जाते लहंगे अपने ऊपर ट्राई कर कर मंगलवार का दिन आज भी मुझे वो भयानक चेहरा याद है भाई। इतना ऑरेंज सा टीका, यहाँ मस्सा है, लाल लहंगा, लाल भी नहीं भाई, चटक लाल नहीं होता, चिरमिराता लाल, मतलब एकदम आप ही जहाँ कलर, मैडम आप ही वाला कलर था, एकदम चुड़ैली लाल भाई। उसने यूं करके ओढ़ा और मेरे पास आके कह रहा ब्रदर, मेरी तो आत्मा बाहर आ गई। मैंने कहा, कह रहा कैसा लग रहा हूं? मैंने भाई साहब हिराना पिक्चर की चुड़ैल लग रहे हैं। कह रहा ध्यान से देखो मुझे, मैंने आंखों को बवासीर हो जाएगी भाई। कह रहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? शादी वाले दिन इस जोड़े में आपकी फाइनेंसी भी ऐसी लगने वाली। मैंने भूतनी का फाइनेंसी क्या होता है यार? फेन से होता है। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है यार। एक बार मेरे स्कूल वाले, हम लोग जब बच्चे थे तो जू लेके गए थे, ऐसे पूरा लाइन में ही लगवा के ले गए और लाइन में ही लगवा के ले, जानवर देख ही नहीं पा रहे हम। एक बंदा बीच में लाइन तोड़ के भाग गया, डायरेक्ट बस के पास आया 2 घंटे बाद। मैम ने पूछा तुम्हें कहा था ना कि झुंड में रहना है? वो बोलता है झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। उसके बाद दोस्तों हम सब सुअरों ने मिलके शेर को जो मार खाते हुए देखा है, पहली बार किसी शेर को बकरी की तरह मिमियाते हुए देखा मैंने। मुझे ऐसा लगता है हर लड़की का सपना सा ही हो गया है कि किसी दिन मुझे 2.5 लाख की चीज 2,500 में मिल जाए, दुकानदार नंगा घर जाए, बच्चे गिरवी रख दे वो अपने, पर मैं अपनी सहेली को बता सकूं देख काट लिया बार्गेनिंग करके। क्योंकि हम लड़के नहीं कर पा रहे हैं बार्गेनिंग, हमसे हो ही नहीं पाती, हमारी ना ईगो आड़े आ जाती है। तुम देख लो कभी हम दुकान पे जाएं कि भैया थोड़े कम कर लो ना, और दुकानदार बोल दे जब जेब में पैसे नहीं तो आता क्यों है? तो हमारा क्रेडिट कार्ड के साथ मेट्रो का कार्ड भी निकलता है कि साले दुकान खरीद लूंगा, 1500 है इसमें, 1500 में दुकान खरीद लेगा तू। मेरी गर्लफ्रेंड है, 25 लाख का पैकेज है उसका, लेकिन सरोजनी नगर में ही जाके मरती है और मुझे और ले जाएगी जबरदस्ती। तो मैं एक दिन इसके साथ गया, मैंने देखा इसे देख के एक आदमी ठेला लेके भाग रहा है, कह रहा है आ गई आ गई आ गई। बाकी के लोग रोक रहे, भैया रुक जाओ, कह रहे ना ना आज अंडे खा के सो जाऊंगा। पर इससे डील नहीं करूंगा भाई मैं तो सरोजनी वालों से सांठ गांठ कर लूं ना तो मुझे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। बस उन्हें बताना है कि आज आ रही है ये, कमीशन पहुंचा देना भाई मेरे घर पे। कुछ मुझे सिखाती रहती है तुम भी बार्गेनिंग किया करो, आनी चाहिए ये सब चीजें। बहन जो मैं करता हूं मुझे ये नहीं पता करनी कहाँ होती है। तो मैं एक दिन मेट्रो स्टेशन पे बहुत पिटा, मेट्रो की स्टाफ ने पेला मुझे, कहता साले कश्मीरी गेट के 15 ही देगा तू?